नमस्ते दोस्तों, आजकल युवा जितने भी गलत काम करने सीखता है वो केवल और केवल गलत संगति से ही सीखता है। संगति होती है जिनके साथ हम अधिक समय रहते हैं, हमारा माहौल, जिन्हें आजकल दोस्त बोलते हैं। आजकल 90% युवाओं की संगति गलत है, वो गलत शिक्षा देते हैं और अब गलत आदतों में पड़ते चले जाते हैं। जैसे ब्रह्मचर्य नाश करना युवा सबसे पहले सीखता है, फिर नशा करना, अपनी वाणी को खराब करना, गाली देना, व्यवहार अपना बिल्कुल खराब कर लेते हैं। अगर यही बच्चा युवा उस संगति में ना रहता तो शायद वो बिल्कुल ठीक होता, इन सब बुरी आदतों से बचा रहता। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, जिन्हें हम दोस्त बोलते हैं वो ही हमें बिगाड़ देता है। अरे दोस्त का मतलब तो सही शिक्षा देना होता है, सही रास्ता दिखाना होता है, ये नहीं कि हमें गलत सलाह दे। अगर कोई दोस्त आपको गलत सलाह देता है तो वो आपका दोस्त नहीं दुश्मन है। शायद ये बात आपको बुरी लग रही हो, लेकिन ये हकीकत है। दुष्ट के साथ रहने से पद पद पर मानहानि, अपमान सहन करना पड़ता है। शुद्ध पवित्र अग्नि को भी लोहे के साथ घनों से पीटा जाता है, चने के साथ घुन भी पीसा जाता है। सार यह है कि संपूर्ण दुराचार और विनाश के कारणों की जड़ हमारी गलत संगति है। अतः अपना कल्याण चाहने वालों को, विशेषतः ब्रह्मचारियों को, गलत संग छोड़ देना चाहिए। गलत संगति बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है, वरु भल वास नरक कर ताता, ना दुष्ट संग जनि देव विधाता। अर्थात घोर नरक में रहना अच्छा है, किंतु परमात्मा किसी को दुष्टों की संगति ना दे, क्योंकि मनुष्य भयंकर से भयंकर विपत्ति से भी पार हो सकता है, किंतु दुष्टों के पंजे से छुटकारा पाना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। संसार में ऐसा कौन सा नीच कर्म है जिसको कुसंग से मनुष्य ना सीख ले। दुष्ट स्वयं तो नष्ट भ्रष्ट होता ही है, किंतु साथ साथ अनेक अच्छे होनहार बच्चों को भी ले डूबता है। ऐसा कौन है जो कुसंग में पड़कर उभय तो भ्रष्ट ना हो गया हो। इस कुसंग पिशाच के चक्कर में आकर सहस्त्रों होनहार बच्चे, शील संपन्न बालक बालिकाएं, नवयुवक और नवयुवतियां अपने जीवन से हाथ धो बैठे। भयंकर जंगली पशुओं और सांपों के साथ रहना अच्छा है, किंतु कुसंग दुष्ट लोगों के साथ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं। प्राण त्याग देना अच्छा है, किंतु नीच की संगति अच्छी नहीं, क्योंकि प्राण त्यागने पर दूसरा उत्तम शरीर कर्मानुसार मिल जाएगा, किंतु कुसंग में तो लोक परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। यह लोक तो प्रत्येक रूप से है ही नष्ट भ्रष्ट, और पाप कर्म करने से अगला जन्म भी उत्तम नहीं मिलता। जैसा संग वैसा रंग के अनुसार सत्संग करने से मनुष्य श्रेष्ठ बन जाता है और कुसंग में पड़कर अधर्म बन जाता है। संग का रंग अवश्य चढ़ता है, और अगर संगति अच्छी हो फिर तो बात ही क्या। सत्संग के लाभ अपार है। मनुष्य माया मोह से छूट जाता है और उसके अंदर विवेक ज्ञान का उदय हो जाता है, जिससे सत्यासत्य का निर्णय कर सकता है। सन्मार्ग पर चलने की शक्ति मिलती है। यदि आलस्यवश कुछ ढीलापन आ जाता है तो वह सत्संग से दूर हो जाता है। गिरा हुआ व्यक्ति भी सत्संग पाकर ऊंचा उठ जाता है। बड़े बड़े डाकू भी सज्जनों की शरण में आकर सुधर जाते हैं। सत्संग से बुद्धि की मलिनता, मूर्खता दूर हो जाती है। वाणी में सत्य का सिंचन हो जाता है, अर्थात मनुष्य झूठ को छोड़कर सत्य को ग्रहण करने लग जाता है, जिससे सब पाप कर्म छूट जाते हैं। चित्त प्रसन्न रहता है और संसार में उसकी कीर्ति फैल जाती है। इसलिए अच्छे लोगों का संग करो, सभी शुभ गुण मनुष्य में आ जाते हैं अगर वो अच्छे लोगों का संग करता है, ऋषियों का, साधु सन्यासियों का संग करता है। तो एक बार भगवान विष्णु ने राजा बल्ली से पूछा कि तुम सज्जनों के साथ नरक में जाना पसंद करोगे या दुष्ट लोगों के साथ स्वर्ग में। राजा बल्ली ने उत्तर दिया कि मैं सज्जनों को, अच्छे लोगों के साथ नरक में जाना उत्तम समझता हूँ, क्योंकि जहाँ सज्जन जाएंगे वहाँ नरक भी स्वर्ग बन जाएगा और दुष्ट लोग स्वर्ग को भी नरक बना देंगे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारी संगति का जीवन पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आप अपनी संगति अच्छी बनाओ, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। ये नहीं कि आप अपने गलत दोस्त बनाते हो, गलत संगति में रहते हो। अच्छी संगति में रहोगे तो आपका हमेशा उद्धार ही होगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट कर पूछ लेना।